हेलो मेरे बच्चों, होपफुली आप लोग सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और अब तो स्कूल भी ओपन हो गया है तो क्लासेस भी स्टार्ट हो गए होंगे। अब एग्जाम, बहुत सारे स्कूल में एग्जाम भी है, टेस्ट भी होने वाले हैं ऑनलाइन। तो घबराना नहीं है, पढ़ते रहना है, अच्छा करना है, बहुत ही अच्छा करना है इनफैक्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस में ले रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में एग्जैक्टली है वही ले रहा हूँ, ताकि कोई भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो। कितना भी बेसिक क्वेश्चन आए, कितना भी टफ क्वेश्चन आए, आपको बेसिक्स तो आने ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो बड़ा इजी है, हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे वाई वाले पॉइंट हमेशा जीरो होते हैं, फिक्स है ना। तो एक्स एक्सिस के लिए मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन, y इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली वाई एक्सिस की बात करें तो x वाले पॉइंट हमेशा जीरो होते हैं, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा x इज इक्वल टू जीरो। दिस वन अभी भी समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे आप कोई सा भी दो पॉइंट ले लो, एनी 2 पॉइंट यू वांट ऑन x एक्सिस। चलो एक पॉइंट ले लेते हैं 1,0, एक पॉइंट इधर ले लेते हैं -2,0। मैंने रैंडम दो पॉइंट लिए हैं, आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो। अब हम लोगों ने दो पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना सीखा है। अगर मेरे पास कोई पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2, ये दो पॉइंट है, और पॉइंट ए नाम दे देते हो, पॉइंट बी, और मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला मैंने थ्योरी वाले वीडियो में बताया हुआ है, फॉर्मूला वीडियो में y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम लोग इसको स्लोप भी तो बोलते हैं, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड स्लोप। खैर, तो x1 y1 में ले लेता हूं 1,0। तो जहां x1 है वहां 1 लूंगा, जहां y1 है वहां 0 लिखूंगा। सिमिलरली जहां x2 है वहां -2 डाल देंगे, और जहां y2 है वहां 0 डाल देंगे। राइट, फिर देखते हैं सेम आता है कि नहीं। सो y माइनस 0, x माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये x2 माइनस 2 है, सॉरी, y2 माइनस y1, 0 माइनस 0 होगा ये, ठीक है। x1 y1 ये है, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। तो y2 माइनस y1 तो 0 ही होगा, x2 माइनस x1 -2 -1, तो ये पूरा टर्म 0 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो y इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। सिमिलरली आप y के लिए भी कर सकते हो, सेम फॉर्मूला, कोई भी दो पॉइंट आप ले लो y एक्सिस पे, बड़ा इजी है। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू -4,3 विद स्लोप हाफ। वापस इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, ये पूरा का पूरा स्लोप होता है। तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके मैं कैसे लिख सकता हूं, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप, ये लिख सकते हैं। x1 y1 क्या है, -4 और 3 है, यानी कि मैं x1 को ले लूंगा -4 और y1 को ले लूंगा 3, और स्लोप कह रहा है हाफ। इस इक्वेशन में डाल देते हैं, y माइनस y1 x माइनस x1 स्लोप हाफ। ये क्या मिलेगा मुझे, 2y माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू x प्लस 4। सो 2y इज इक्वल टू x प्लस 10। दिस इज द इक्वेशन, है ना बच्चों, है ना इजी बात। इसके दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, एक और फॉर्मूला हमारे पास है जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये भी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। m को बोलते हैं स्लोप, m को हम लोग बोलते हैं स्लोप, और c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। अब ये लाइन पास कर रहा है -4,3 से, यानी कि -4,3 से वो लाइन पास कर रहा है, दैट मींस
x की जगह मैं -4 लिख सकता हूं और y की जगह 3 लिख सकता हूं और स्लोप की जगह हाफ लिख सकता हूं। ठीक है, ये लाइन पास कर रहा है -4,3, दैट मीन्स y की जगह 3 लिख सकते हैं, स्लोप हाफ है, x -4 है। तो यहां से मेरे को c की वैल्यू आ जाएगी, जो कट कूट के कितना आएगा, 5 आ रही है c की वैल्यू। सो आई कैन यूज दिस अगेन, सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू हाफ x प्लस 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो देखो बिल्कुल एक जैसे है ना दोनों, आप 2 यहां से हटा लो, बिल्कुल एग्जैक्टली यही मिलेगा। तो आप इस मेथड से कर लो या इस फॉर्मूले से कर लो, फर्क नहीं पड़ता, आना सेम चीज ही है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक अ नोट। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0,0 विद स्लोप m। फिर से वही बात, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, x1 y1 दोनों ही 0 है, तो स्लोप यहाँ पे m दिया हुआ है तो m लिख के डालेंगे, तो y अपॉन x इज इक्वल टू m, सो y इज इक्वल टू mx। तो कोई भी ओरिजिन से पास करने वाला जो लाइन होगा, ये ओरिजिन ही तो है, ओरिजिन से पास करने वाला लाइन तो फिक्स होता है बच्चों, y इज इक्वल टू mx। जैसे कोई बोले व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, फटाफट बोलेंगे, 1 सेकंड के अंदर बोलेंगे y इज इक्वल टू mx, दैट्स इट। ठीक है, अब बोलोगे सर दूसरे फॉर्मूले से बताओ, y इज इक्वल टू mx प्लस c। c क्या है, y इंटरसेप्ट है। अब हमारे को जो लाइन गिवन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो जो भी लाइन ओरिजिन से पास करता है तो यानी कि y एक्सिस से तो ये पास होगा ही नहीं, यानी कि y एक्सिस पे कोई भी लेंथ नहीं होगा, दैट मींस c की वैल्यू स्ट्रेट अवे 0, c की वैल्यू 0। बहुत इजी है, लॉलीपॉप है। दूसरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस एंड इंक्लाइंड विद x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। हालांकि इसको ये जो हमारे पास x एक्सिस बोल रहा है, इसको पॉजिटिव x एक्सिस बोलना चाहिए था क्वेश्चन में, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि x एक्सिस उल्टा भी बनता है एंगल। एनीवे, हमारे पास ऐसा कोई लाइन है और ये कह रहा है कि 75 डिग्री है, सॉरी ऐसा लाइन है, दिस इज योर 75 डिग्री। तो एंगल अगर मुझे लाइन का पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, सीधा लिखेंगे पहले स्टेप में स्लोप, और स्लोप हम लोगों ने सीखा हुआ है tan थीटा, है ना, थीटा ये वाला एंगल है, थीटा थीटा इस केस में 75 डिग्री है, तो मैं लिखूंगा tan 75। तो ये स्लोप आ गया हमारा, tan 75 होता है √3 + 1 अपॉन √3 - 1। फिर से ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं और क्या लिखूंगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, क्योंकि x1 y1 तो मेरे को गिवन है, दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर y1 इज इक्वल टू स्लोप आ चुका है √3 + 1 अपॉन √3 - 1। देखो है ना इजी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। मेरा काम था ये मेथड सिखाना आपको, जो कि आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशन बहुत इजी है, इसको नोट करो फिर आगे करते हैं। हाँ, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी, सेम एक्सरसाइज 10.2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो आप डायग्राम ड्रॉ कर लो, अगर हो सकता है कि पढ़ के लग रहा हो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो छोटे छोटे स्टेप्स में काम कर लो एंड ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। ये ओरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। तो बोला गया है 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, 1 2 3। तो यहां मुझे पॉइंट मिल गया 3 यूनिट लेफ्ट टू द ओरिजिन, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज -3,0। ये पॉइंट मुझे मिल गया, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -3,0 एंड स्लोप -2। फिर तो कुछ करना ही नहीं है, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, नथिंग न्यू, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। x1 y1, x1 -3 है, y1 0 है, सो y1 0, x1 है -3
एंड स्लोप इज गिवन -2। हो गया। अब बोलोगे सर दूसरा फॉर्मूला भी तो है, तो बिल्कुल हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब ये लाइन पास कर रहा है हमारे पास -3, 0, तो x की जगह -3 डालेंगे और y की जगह 0 डालेंगे, और स्लोप यहाँ पे गिवन है -2, तो m क्या स्लोप ही था, वहां -2 डालेंगे। दिस इज योर c। तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई -6, c भी आ गया -6। बात हमारे पास क्या है कि m भी मालूम हो गया, c भी मालूम है, सो वी कैन राइट y इज इक्वल टू -2x -6। इसको आप अरेंज करोगे, यही इक्वेशन आने वाला है। बोथ आर सेम थिंग। तो बच्चों आपके पास चॉइस है, या तो इस फॉर्मूले से कर लो या नहीं तो इससे कर लो, फर्क नहीं पड़ता। 6, फाइंड द लाइन which intersect the y-axis at a distance of 2 unit above the origin। 2 unit above the origin का मतलब हो गया 1 और 2, that means this point is given 0, 2। y-axis पे x वाला पार्ट तो 0 होगा, and makes an angle of 30 degree with the positive x-axis। पॉजिटिव x-axis में 30 डिग्री बना रहा है, मतलब लाइन कुछ ऐसा होगा, this is 30 डिग्री। यानी कि मैं स्ट्रेट अवे लिखूंगा स्लोप is equal to tan 30, that means 1/√3। फिर से ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं, y माइनस 2 अपॉन x माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप दैट इज 1/√3। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लो, आ जाएगा। आप बोलोगे सर दूसरा फॉर्मूला भी तो है, बिल्कुल है, कर सकते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस c। नाउ दिस लाइन पासिंग थ्रू 0, 2, तो x की जगह 0 डाल दो, y की जगह 2 डाल दो, x की जगह 0, y की जगह 2, तो c की वैल्यू आ गई 2। आनी भी चाहिए, मुझे पॉइंट देख के ही मैं बोल सकता था, या कोई भी बच्चा बोल सकता है कि c की वैल्यू 2 है, राइट। c होता क्या है, y वाला इंटरसेप्ट ही तो है, सो ऑरिजिन से लेके यहां तक 2 डिस्टेंस है, तो स्ट्रेट अवे c इज इक्वल टू 2। अब मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू स्लोप 1/√3 x प्लस 2। दिस इज द इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है, इसको अरेंज कर लो, ये आ जाएगा। इसको नोट करो बच्चों, डाउट है तो बिंदास बोल दो मुझे फोन करके, यार कमेंट सेक्शन में जाके आप डाउट बता सकते हो। आगे करते हैं, इसको आप नोट कर लो। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इजी है, सेम प्रोसेस, सेम फार्मूला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू दिस एंड दिस। 2 पॉइंट यहां पे दिए गए हैं, तो जब भी 2 पॉइंट है तो हमारे पास फार्मूला भी तो है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये मान लेते हैं x1 y1 है, x1 y1 को मैंने क्या लिया हुआ है -1 1, एंड x2 y2 को मैंने क्या लिया हुआ है 2, 4। यहां डाल देते हैं, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। देखो ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती है कि इसी को x1 y1 लेना है और इसे x2 y2 लेना है, वो आपके ऊपर है। आप इसको x1 y1 ले सकते हो, इसे x2 y2 ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको सिंप्लीफाई कर लो, दैट्स इट, हो गया 3/3 1। दिस इज द इक्वेशन। अब बोलोगे दूसरा फॉर्मूला भी तो है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस लाइन पासेस थ्रू -1, 1, तो यहां डाल देते हैं वैल्यूज। दिस लाइन पासेस थ्रू -1, 1, तो मैंने क्या किया, x की जगह -1 डाल दिया, y की जगह 1 डाल दिया। डाल सकते हैं ना, क्योंकि ये पॉइंट तो उसी पे लाई करेगा। सिमिलरली 2, 4 भी वहां डाल सकता हूं मैं। सो 4 इज इक्वल टू 2m प्लस c। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। इन दोनों को सॉल्व करके m और c निकाल लेते हैं, फिर वापस यहां डाल देंगे, बात खत्म, और कुछ नहीं है इसमें। हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 4 - 1 3 हो जाएगा, एंड दिस इज योर 3m। m की वैल्यू 1 आ गई, m की वैल्यू में आप 1 डाल देंगे, c की वैल्यू 2 आ गई,
तो m की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 आ गई। मेरा काम ही था m और c फाइंड करना, वापस m और c को इसमें वापस जाके डाल देना। सो m is 1, that means x, c is 2, y is equal to x plus 2। इसको आप अरेंज करो, आपको मिलने वाला y is equal to x plus 2। सेम बात, सेम चीज है। Find the equation of the line which is at a perpendicular distance of 5 unit from the origin and the angle made by the perpendicular with the positive x axis 30 degree। पहले इसको समझो आप। हम लोगों ने थ्योरी वाले पोर्शन में किया हुआ स्ट्रेट लाइन में कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन जब जाता है तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इसका डायग्राम कैसा होगा। क्वेश्चन देखो, खुद से भी ट्राई कर सकते हो बच्चों, बड़ा इजी है। हम लोगों के पास डायग्राम है, दिस इज द लाइन, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस p, दिस इज एंगल अल्फा। तो ये जो लाइन का इक्वेशन आएगा, लाइन का इक्वेशन वो क्या आएगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। स्ट्रेट अवे इसका फॉर्मूला हम लोगों ने किया हुआ है, इसका यूज कर लेंगे। अल्फा यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये वाला 30 डिग्री है। p की जगह 5 है, तो p की जगह 5 डाल देंगे, अल्फा की जगह 30 डिग्री डाल देंगे, हो गया, कुछ नहीं करना है इसमें। सो आई एम गेटिंग x √3/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 5। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, फिर आगे करते हैं। हाँ बच्चों, यहां जो क्वेश्चन दिया गया है, ट्राइंगल दिया गया है, the vertices of a triangle PQ are given, find the equation of the median through the vertex R। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। This is P 2,1, this is Q -2,3 and this is R 4,5। मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट। मान लो यहाँ पे मिड पॉइंट है P और Q और R के बीच में, तो इस मिड पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन को बोलते हैं मीडियन। तो 3 मीडियन पॉसिबल है, इनका भी मिड पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा, इसको जोड़ देंगे तो मीडियन हो गया। और P और Q के बीच का कोई मिड पॉइंट होगा, इसको जोड़ देंगे तो भी मीडियन हो गया। तो R के थ्रू बोला गया मीडियन फाइंड करनी है। तो हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट पहले फाइंड कर लेते हैं, इसको नाम दे दो A। मिड पॉइंट फाइंड करना बड़ा आसान है बच्चों। 2 + -2 0/2, 1 + 3 /2, ऐसे फाइंड करते हैं मीडियन। x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये हो गया मेरे पास A का कोऑर्डिनेट 0,2 पता लग गया मुझे। अब लाइन, 2 पॉइंट और लाइन, तो पता ही है इसका इक्वेशन तो हम लोगों को मालूम है, y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसका इस्तेमाल करने वाले x1 y1 ये ले लो आप, x1 y1 ये ले लो, x2 y2। So y - 5 x - 4, तो ये हो जाएगा 5 - 2 अपॉन 4 - 0, दिस इज 3/4। तो y - 5 अपॉन x - 4 इक्वल टू 3/4। दैट्स इट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। प्लीज मेक ए नोट बच्चा लोग, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर भी करना है, आपको भूलना नहीं है। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, और इसको फॉरवर्ड भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को। नॉलेज शेयर इज द नॉलेज गेन। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 10.2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो क्वेश्चन आपको पहले समझना पड़ेगा कि कोई लाइन है जो -3,5 से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है इन दोनों पॉइंट के थ्रू जो लाइन है वो। तो मान लेते हैं 2,5 मेरे पास ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है -3,6। ये एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है ये, और ये लाइन पासेस थ्रू है -3,5, ऐसे लिख सकते हैं। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए।
अब बच्चों हम लोगों ने ये भी किया हुआ है कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो स्लोप आएगा, उसका जो मल्टीप्लाई आएगा, स्लोप का मल्टीप्लाई, दैट इज -1। अगर मैं स्लोप इसका m1 ले लूं, इसका स्लोप m2 ले लूं, तो वी कैन राइट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये हम लोगों ने किया हुआ है। तो m2 में फाइंड कर सकता हूं क्योंकि 2 पॉइंट मेरे को गिवन है। तो m2 में लिखूंगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हमने इन 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये ले लो x1, ये ले लो y1, ये ले लो x2, ये ले लो y2। तो ये हमारे पास m2 अभी आने वाला है। y2 माइनस y1 6 माइनस 5, x2 माइनस x1 ये हो जाएगा -3 माइनस 2 -1/5। m2 तो आ गया। अब m1 निकाल लेते हैं हम लोग, -1/5। तो यहां से m1 आ गया -1/5, पॉजिटिव 1/5, सॉरी पॉजिटिव 5। अब स्लोप मुझे पता है और लाइन पासेस थ्रू -3, 5। तो फिर से वही इक्वेशन ले लेंगे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप, एंड दिस स्लोप इज नथिंग बट 5। और x1 y1 क्या है यहाँ पे, ये ले सकते हैं इसके लिए, इस लाइन के लिए x1 y1 दिस वन। सो आई कैन राइट y माइनस पॉजिटिव 5 x माइनस ऑफ -3, this is 5. So y minus 5 is equal to 5 into x plus 3, or we can write 5x plus 20. ये इस लाइन का इक्वेशन आ गया। अब बोलोगे सर दूसरा मेथड से बता दो, क्योंकि y is equal to mx plus c भी हम लोगों ने किया हुआ है, उससे भी कर सकते हैं। तो लिख लो आप लोग y is equal to mx plus c। m1 स्लोप है इस लाइन का, एंड दिस लाइन पासेस थ्रू -3, 5। तो मेथड नंबर 2 बता रहा हूं बच्चों, मेथड 1 तो हो गया। मेथड नंबर 2 में हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। y की जगह 5 लिखेंगे, स्लोप की जगह 5, x की जगह -3। तो c की वैल्यू आ गई 20, यहां डाल देते हैं। m और c दोनों हमारे को मालूम है, तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 20, है ना, बिल्कुल सेम। तो आप जिस भी मेथड से कर लो, आपकी मर्जी है। लेकिन बच्चों प्लीज इसको आप लोग नोट डाउन करो और कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगा तो, खराब लगा फिर भी, और कोई भी डाउट है तो आप भी वहां बता सकते हो। और ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको 1 to 10 हम लोगों ने किया है, इसको पहले आप नोट डाउन करो। इसके आगे के वीडियो मैं अभी और बनाने वाला हूँ। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लगे रहना है, और हमारे को फुल स्कोर करना है हर एक स्कूल के एग्जाम में। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट।